तो स्टूडेंट्स हेडिंग दीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने बताया? आइंस्टीन महोदय ने। आइंस्टीन महोदय ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बतलाया, लेकिन इसका खोज जो है उन्होंने नहीं किया। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने किया और उस बात को साबित करने के लिए रदरफोर्ड महोदय एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी प्रकार आइंस्टीन महोदय ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बतलाया। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहले ही इसका खोज हो चुका था, लेकिन उन्होंने खोजा तो, लेकिन इसको समझाया नहीं। जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये सभी जानते हैं कि युद्ध हो रहा है। रसिया यूक्रेन पे बम गिरा रहा है, बारूद गिरा रहा है, वहाँ पे महायुद्ध हो रहा है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कुछ ही आदमी इस बात को जानते हैं कि वो लड़ाई का कारण क्या है। उसी प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मिल्की ने ही बताया था, लेकिन उन्होंने साबित नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज आइंस्टीन साहब ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रूव्ड कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है। इसीलिए इनका नाम इससे जुड़ गया है। लेकिन खोजने की बात कहेगा तो इनका नाम इसमें नहीं आएगा, लेकिन प्रूव्ड करने की दुनिया में इनका नाम प्रचलित है आइंस्टीन साहब का ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले मिल्की ने क्या बताया मैं आपको समझाते हैं, आप बढ़िया से समझो इसको। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट समझिए और यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी है। ये बल्ब है, और उन्होंने क्या किया, इस बैटरी को क्या किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। ये बल्ब आपका है, और इधर से वायर गया यहाँ तक। ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये धातु का, और ये भी एक प्लेट है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो इधर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से जुड़ा होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब इसमें बल्ब जलेगा, बताइए आप, बल्ब जलेगा कि नहीं? कमेंट में बताइएगा। बल्ब जलेगा? हाँ या नहीं बताओ ना। बैटरी तो मानिए जुड़ा हुआ है, बैटरी को तो मानिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। चलो यहाँ पे हम बना देते हैं की ना, और इधर तो हमने क्या किया? बैटरी को जोड़ दिया। इसका मतलब है कि करंट फ्लो तो कर रहा है। अगर मानिए करंट फ्लो कर रहा है तो करंट इधर से इधर आएगा यहाँ तक, यहीं आके रुक जाएगा, क्योंकि इधर तो ऐड है नहीं। इधर आएगा कभी? बल्ब में आएगा ही नहीं। इधर से भी अगर ले जाना चाहेंगे तो क्या देख रहे हैं, इधर से आएगा, इधर बल्ब में एंट्री करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करेगा। करंट कब फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसका डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, होगा कि नहीं? करंट के इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लोएशन होता है स्टूडेंट्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी बल्ब नहीं जलेगा। जो साइंटिस्ट महोदय इस प्रयोग को कर रहे थे उन्हें निराशा हाथ लगा, तो उन्होंने बताया कि अगर हम इस तार को इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा। ये कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी है। जब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे
तो इलेक्ट्रॉन का तो गमन ऐसे होने लगेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा इस तरह से तो बल्ब जलेगा ही। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको एक डब्बा में बंद कर दिया, ये इसको धातु के डब्बा में इस तरह से, ये मेटल है दोनों, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दोनों एक दूसरे से अटैच ही नहीं है। जब अटैच नहीं है तो बल्ब जलेगा ही नहीं, करंट तो यहाँ तक आया यहीं रुक गया। तो उन्होंने क्या किया, इसको इस डब्बा को ले जाके छत पे रख दिया, बोला कि ओ ये बेकाम का है, ये कोई चीज़ का है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, इस बॉक्स को उठाया और जाके छत पे रख दिया। जब उन्होंने छत पे जाके रख दिया, थोड़ा देर के बाद जब वो किसी कारणवश से गए तो देखिए बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। ऐसा क्यों? तो उन्हें तुरंत दिमाग में आया कि ये छत पे जो रखे हैं इससे तो इस पे सूरज का प्रकाश, इस पे सूरज का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी का इस पे सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं? ये हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है इस पे पड़ रहा है। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी का सूरज के प्रकाश से किरणें इस पे पड़ रहा था तो ये प्लेट पे जब ये हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकलने लगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब मानिए सोडियम क्लोराइड हमारे पास है, मान लेते सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होता है, तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन होता है 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 13, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट 10 और वैलेंसी होता है 3। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे निकलने लगा, कोर इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स इसका बाहर निकलने लगा। जैसे कहोगे मैग्नीशियम या कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन होता है 18 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने लगा। बैलेंसी जो कि साझेदारी में भाग लेता है, जो जितना किसी को देता है उतने ले लेता है या फिर समूचे दे देता है इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ रखेगा नहीं, क्योंकि इस प्लेट पर भी है नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास भी है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज समान है, तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा। पॉजिटिव चार्ज में प्रतिकर्षण होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव एक दूसरे के बीच आकर्षण होगा स्टूडेंट्स ना। तो हमने क्या देखा कि ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा, बोलेगा तू भी नेगेटिव है मैं भी नेगेटिव, जाए यहाँ से। ये इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, ये धीरे धीरे चल के इधर आएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगा कि ये जो बॉक्स है पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा और सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। इसके मतलब है कि ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कम्बिनेशन हो जाएगा, यानी करंट का इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है इधर से, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट इधर जाएगा, यानी करंट फ्लो करने लगेगा ना, नेगेटिव से घुसेगा पॉजिटिव में एंट्री कर जाएगा। तो इसीलिए बल्ब जल गया। तो वो खुश हो गए, साइंटिस्ट साहब खुश हो गए कि वाह, सूरज की प्रकाश जब इस पे पड़ा तो ये जलने लगा। फिर इसको उठा के घर लाए, बोला कि मेरा प्रयोग हो गया। बोला क्या? बोला कि जब इस पे सूरज का प्रकाश पड़ता है ना तो ये बल्ब जलने लगता है। किसी वाह, तो ये उधर से लाया, बोला कि टॉर्च जला होता,
छत पर काहे ले जाएगा, इसके घरे में देखो। तो इस पर टॉर्च जलाया तो बल्ब नहीं जला, 2-4 बार टॉर्च जलाया तो नहीं जला, फिर छत पर ले गया, फिर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो फिर ये जलने लगा। तो उसको समझ में आया कि ओ, इस पे जो लाइट होना चाहिए वो उसका फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ये बल्ब जलेगा। लेकिन ये बात हम बता रहा हूँ, ये बात मैं बता रहा हूँ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं था। कहोगे सर आपको कैसे पता आ गया? हो गया ना, ये मुझे पता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसीलिए ये बल्ब जल रहा है, लेकिन उस साइंटिस्ट को पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ही ये बल्ब जलता है। बस उन्होंने बताया कि हो गया, मैं ये बनाया हूँ सिस्टम, ये सोर्स बनाया हूँ और इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जलने लगेगा। फिर उन्होंने क्या किया, वो वेपर वाला लाइट होता है ना, शादी ब्याह हम देखते हो ना, जलता है, कितना उससे रोशनी निकलता है, वो आके इस पे जलाया ना तो उसमें भी ये बल्ब जल गया। तब वो बताया कि टॉर्च जलाने से भी ये बल्ब जलेगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें जितना एनर्जी की ज़रूरत है उससे कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पे जलाएंगे तब ये बल्ब जलेगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कोई धक्का देगा, मैं इधर नहीं जा रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ से खिसकाने के लिए दूसरे जगह हमसे ज़्यादा एनर्जी वाला कोई होगा तब, नहीं तो हमेशा ठल देंगे, बेहुदा चल जाएगा यूक्रेन ना। तो वही बात यहाँ है कि इस प्लेट से बैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें मैक्सिमम हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए। तो यानी ये सूर्य के प्रकाश जब इस पे पड़ेगा उससे भी जलेगा, या तो फिर वेपर वाला लाइट थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वाला इस पे जलाएंगे तो उस कंडीशन में भी ये बल्ब जलेगा ना। तो ये मिल्की साहब थे, उन्होंने ये बात बता दी, वही शायद साइंटिस्ट था, लेकिन उन्होंने प्रूव्ड करके नहीं बताया, इसीलिए नाम उनका ज़्यादा नहीं है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम स्टूडेंट पढ़ते हैं इसी का देन है। यानी तब आए आइंस्टीन साहब का यहाँ पे आगमन हुआ, फिर उन्होंने प्रूव्ड कर दिया कि जब ये प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट लेते हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट है, उन्होंने बताया कि जब हाई फ्रीक्वेंसी का कोई किरण धातु प्लेट से टकराता है तो उससे अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। आइंस्टीन साहब ने बताया कि जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट धातु पे या उपधातु, अधातु नहीं, धातु मेटल या उपधातु सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पे जो है ना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उपधातु बहुत अच्छा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम। आइंस्टीन साहब ने कहा कि जब धातु के प्लेट पे या उपधातु के प्लेट पे हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पे आरोपित किया जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकलने लगता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट जब किसी प्लेट या उपधातु के प्लेट से टकराती है तो उससे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगती है। इस घटना को, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये आइंस्टीन साहब ने कहा, समझे। देखो हमारे पास है नोट, पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। कहता है
धातु की सतह पर उपर्युक्त कंपनावृत्ति यानी कंपन करते हुए कि प्रकाश किरणें डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, यह घटना फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाती है। इस प्रकार से धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन तभी प्राप्त होते हैं जब आपतित किरण की कंपनावृत्ति एक निश्चित विशिष्ट मान से अधिक होती है। इस निश्चित विशिष्ट मान को थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे म्यू नोट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू नोट का वैल्यू मेटल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इतनी बात मैंने बतलाया। अब देखो इसको समझाते हैं कि जब ये कंपन करते हुए, देखो ना कंपन कर रहा है ना, ये घूमते एकदम डांस करते हुए आ रहा है एकदम सब। जब ये डांस करते हुए ये हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट जब इस धातु से टकराता है तो इस धातु से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। ये बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, कहता है कि इस धातु से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, वो डिपेंड करता है धातु की प्रकृति पे। धातु की प्रकृति क्या है, धातु का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकलने का ना। फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ धातु से निकलता है ये फ्रीक्वेंसी के कारण, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। वो किस पे डिपेंड करता है? मेटल या सेमीकंडक्टर के नेचर पे, वो कैसा है उसका प्रवृत्ति, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। इसको नोट कर लीजिए बाबू जल्दी से, और भी बातें इसमें मैं दिखाऊंगा। तो आइंस्टीन महोदय जब ये बात बताया तो उसको ध्यान में आया, ओ बल्ब क्यों जला। तब उन्होंने फिर इस बॉक्स को उठा के लाए, कचरा में रखा होगा है या फिर बनाए होंगे, उठा के लाया, फिर बोलता आदमी क्या कर रहे हो भाई, वो तो बनाया था किसी और ने, आप क्या कर रहे हो इस लहाज को। बोला कि देखो ना अब क्या होने वाला है। ये बोला बल्ब क्यों जला, बोला बल्ब जला, लाइट पड़ा तो, बोला क्यों जला, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये जला इसीलिए, अभी बताए थे ना कि मुझे पता है ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आइंस्टीन साहब ने मुझे बताया। तो पहले कोई नहीं जान रहा था, आइंस्टीन साहब बताया, और आइंस्टीन साहब से पहले अगर हम पढ़ाते ना तो हम भी बोलते इस पर लाइट जला और ये जलने लगा। आप कहते क्यों जला था, हम बोलते जलने लगा, क्योंकि हमको भी पता नहीं था ना इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आइंस्टीन साहब का बाद हम बता रहा हूँ ना, उन्होंने बता दिया सब बात ना। एक फिल्म में था राजपाल यादव का, तो एरोप्लेन से जाना था एक जगह से दूसरी जगह, तो बोला कि चलिए ना, तो बोलता कि पंखी तो टूटा हुआ है प्लेन का, हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर का तो पंखा टूटा हुआ है, तो जाइएगा कैसे, पंखा नोचेगा तब ना। तो राजपाल यादव था, हाँ ना राजपाल यादव नहीं था, ये था जॉनी लेवर। तो जॉनी लेवर कहता है ये जो घर वाला पंखा जो है छत वाला, यही पंखा उसमें लगा दो ना। तो बोलता है बुढ़वाक, उसमें पंखा बड़का वाला लगता है, ये घर वाला पंखा थोड़ी चलेगा। तो एक आदमी बोलता है हेलीकॉप्टर का थोड़ी पता है कि ये हेलीकॉप्टर वाला पंखा है कि घर वाला पंखा है। तो जॉनी लेवर बोलता है वाह आइडिया बहुत बढ़िया है। तो वो घर वाला पंखा उसमें जाके लगा देता है। जब वो चलने लगता है हाई, उसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो पंखा जाता है टूट जाता है, तो अब हेलीकॉप्टर इधर उधर करने लगता है। तो उसमें तो कहता है ये जॉनी लेवर रोने लगता है, बोलता है काहे रो रहा है बेहुदा, चुप। कहते कि हेलीकॉप्टर को पता चल गया, क्या पता चला कि घर वाला पंखा था। तो वही बात यहाँ पर है कि यहाँ पे पता चल गया है ना, आइंस्टीन साहब ने बता दिया कि ये धातु से जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पर टकराता है तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब हाई फ्रीक्वेंसी का ये लाइट, सूरज का प्रकाश इस बॉक्स से टकराया ना, तो ये प्लेट से टकराया, ये प्लेट क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकला, इतना इलेक्ट्रॉन ये निकाला, ये बॉक्स से भर दिया, सब एक दूसरे से सट गया। जैसे देखते हो कोई जाता है इसे स्विच देने के लिए, किसी आदमी को करंट लग गया ना कर रहा है, दूसरा आदमी आता है उसको छू के
छुड़ाना चाहता है तो वो भी ऐसे डांस करने लगता है ऐसे ऐसे। मतलब उस आदमी को जितना आदमी छुएगा सबको करंट लगला, सब ऐसे ऐसे मुड़का डांस करना स्टार्ट कर देता है। करता है कि नहीं करता है? का है क्योंकि वो भी करंट सटा है। हमारे शरीर में करंट क्या हो, फ्लो कर रहा है, और दूसरा आदमी आया छू लिया तो उसमें भी करंट आ गया। इसी तरह से सब में करंट घुस जाता है। तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टच है तो करंट सब में होगा ना, तो इसीलिए इधर से करंट इधर फ्लो करने लगता है, बल्ब जलने लगता है। तो आइंस्टीन साहब ने बता दिया कि क्यों हुआ, पहले तो जानता था होता है, क्यों होता है नहीं जान रहा था, बाद में पता चल गया। तो समझाया आइंस्टीन साहब ने इस बात को, किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के घटना के माध्यम से। ये फिनोमेना इसीलिए इसमें होता है। इसे इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसका एक फार्मूला स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका जो फार्मूला होगा, फोटो इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, एच म्यू बराबर एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए जहाँ वेयर एच जो है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.26 गुने 10⁻34 जूल सेकेंड, याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स भी है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ, ये जो लाइट है ना, ये कंपन करते हुए जो आ रहा है उसका वेलोसिटी है। ऑफ वेव लाइट, म्यू नोट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही कहते हैं ना। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, म्यू नोट को कहते हैं TH थ्रेशोल्ड। फ्रीक्वेंसी, और इसको फ्रीक्वेंसी ही कह सकते, इसको भी वेव फ्रीक्वेंसी, सीधी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और कौन सा बचा? एच हो गया, म्यू हो गया, म्यू नोट हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर को क्या कहते हैं, ये तो पता ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, के भी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और थोड़ा मिटाता हूँ उधर, तो इस फार्मूला को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। एच म्यू बराबर, अच्छा ये एच म्यू नोट को इधर कर लेते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस वी नोट। ठीक है, ये फार्मूला बना। हाफ एम वी स्क्वायर को डायरेक्ट आप के बराबर एच इंटू वी माइनस वी नोट भी कर सकते हो। एक और फार्मूला बनेगा, चूँकि एच म्यू नोट बराबर होता है डब्लू, इसको कहते हैं वर्क फलन, कार्य फलन यानी वर्क फंक्शन। ये जो W है ना, W नोट, इसको कहते हैं कार्य फलन यानी वर्क फंक्शन। तो एच म्यू नोट की जगह डायरेक्ट आप कहेगा कार्य फलन निकालने के लिए, तो आप एच म्यू नोट निकालोगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि एच म्यू नोट बराबर, देखिए यहाँ से फार्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा एच म्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। या फिर स्टूडेंट्स
एच म्यू नोट की जगह हम डब्लू पुट कर देंगे, डब्लू नोट ये, तो हो जाएगा वर्क फलन बराबर कार्यफलन, डब्लू नोट बराबर एच म्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ रहा? थोड़ा उधर घुमा दो भाई। ठीक है, तो ये फार्मूला बना यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और एग्जाम में जब पूछेगा ना तो आप ये फिगर बनाओगे, उसके बाद जो मैं डिफिनीशन, ये तो मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ, जो कॉपी में मैं लिख के दूंगा वही आप नोट करना, ये यहाँ वाला नोट नहीं करना है, ये तो मैं समझा दिया हूँ। आपको नोट करना है कौन सा, कॉपी में जो हम फेयर बना के देंगे, बढ़िया से सजा कर देंगे, उसको नोट करना है। ठीक है, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया है ना अच्छे से। रदरफोर्ड थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया, वो भी समझ में आ गया होगा। अब बोर्ड्स मॉडल पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, आई थिंक वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।